नमस्ते। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। आज फ्राइडे 30 कल जो करीबन इवनिंग में 6 बजे 6:03 PM में हम लोग का आरआरबी कोलकाता का एक कैंडिडेट है जिसको हावड़ा डिवीजन के रिक्रूटमेंट सेल से एक मेल आया है। मेल में उसको ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जो जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना था वो सभी मेंशन था एंड सब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके उनको हावड़ा का जो डीआरएम ऑफिस है उधर जो रिक्रूटमेंट सेल है उसमें 11 नवंबर को ठीक करीबन 11 बजे सुबह 11 बजे प्रेजेंट रहने के लिए बोला है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है, सब कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है। तो वो बंदा जो जो कैंडिडेट है वो हम लोग को ग्रुप में मेल दिखाया एंड उसके साथ जो जो फॉर्मेट भेजा था, जो फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा वो भी सारे शेयर किए हैं। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग को दिखाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा है, ताकि जो कैंडिडेट को अभी तक मेल नहीं आया वो प्रिपेयर रह सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे बनाना होगा एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा, वो सब भी हम इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे आप लोग के सामने लेके आएंगे। आप लोग को सजेस्ट करेंगे, आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाना होगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अभी हम लोग चले जाएंगे मेरे लैपटॉप पे, उधर देखेंगे क्या मेल पे क्या आया है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा है। चलिए तो फिर लैपटॉप में देखते हैं। जैसे वीडियो में आप लोग को बता रहे थे कि कल करीबन 6 PM के 6:03 PM में हम लोग का हावड़ा डिवीजन जो ईस्टर्न रेलवे के अंदर है उस हावड़ा डिवीजन का जो रिक्रूटमेंट सेल है उधर से एक जेई कैंडिडेट जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है जिसको जेई सिग्नल मिला है उसको मेल आया है। सिर्फ एक नहीं, उसके साथ और भी 2-3 लड़कों का मेल आया है, लेकिन ग्रुप में एक ही था। तो ये हम लोग को मेल दिखाया। इस मेल में इनको सब डिटेल्स लिखा हुआ था एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना था उसका भी फॉर्मेट इसी के साथ दिया हुआ था। ये सारे जो डॉक्यूमेंट इधर मेंशन है सारे डॉक्यूमेंट को लेके तैयार करके प्रिपेयर करके इसको 11 नवंबर को सुबह 11 बजे जाना होगा। कहाँ पे? रिक्रूटमेंट सेल न्यू डीआरएम ऑफिस जो कि हावड़ा स्टेशन का बगल में ही है उधर। उसके साथ और भी कुछ लेके जाने के लिए बोला है, जैसे आरआरबी डीबी के टाइम में हम लोग जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाया था, कलर फोटोग्राफ, उसको मिनिमम 10 कॉपी नहीं आप मान सकते हैं क्या, मिनिमम 15 to 20 कॉपी आप लेके जाइए तो ही बेहतर होगा। एंड उसके साथ जो गम लेके जाना पड़ेगा फोटो चिपकाने के लिए, ब्लू डॉट पेन लेके जाना पड़ेगा, ब्लू जेल पेन लेके जाना पड़ेगा एंड उसके साथ जो परमानेंट मार्कर पेन है उसको यूज होगा फोटोग्राफ में सिग्नेचर करने के लिए, वो भी लेके जाना पड़ेगा। उसके साथ जो जो ओरिजिनल हम लोग का सर्टिफिकेट है, जैसे कि हम लोग का एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, हम लोग का कास्ट सर्टिफिकेट, अगर किसी का कास्ट है SC ST OBC तो उसको लेके जाना पड़ेगा। उसके साथ जो आधार पैन कार्ड है उसका ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी सभी लेके जाना पड़ेगा एंड जो जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है। तो चलिए अभी फॉर्मेट को देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए मांगा है। पहले आ जाता है अटेस्टेशन फॉर्म। इस अटेस्टेशन फॉर्म में खुद का जो डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन है, यही देना पड़ेगा, जैसे कि नेम हो गया, प्रेजेंट एड्रेस हो गया, होम एड्रेस, पैन नंबर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज कितना है, एज एट मैट्रिकुलेशन मतलब क्लास 10 पास करने के टाइम में एज कितना था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हम लोग का जो फादर है बिलोंग करते हैं, ये सारे जो जो बेसिक डिटेल्स है यही मांगा गया है। एजुकेशनल जो हिस्ट्री है इसको भी इधर मेंशन करना पड़ेगा एंड उसके बाद कुछ हम लोग से अंडरटेकिंग ले रहा है, मतलब कोई हम लोग को ऊपर केस चल रहा है या फिर हम लोग अरेस्ट हुआ है या फिर हम लोग को कहीं से डिबर्ड हुआ है कि नहीं, तो यही सारे येस और नो जो जो ऑप्शन होगा इसको आंसर देना पड़ेगा एंड इस अटेस्टेशन फॉर्म को ध्यान से फुलफिल करना पड़ेगा एंड कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए हम लोग को, क्योंकि जो हम लोग का इसके बाद में जो वेरिफिकेशन होगा तब वेरिफिकेशन टाइम में अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन इधर हम लोग दे दिए और वेरिफिकेशन के टाइम में वो पता चला तो हम लोग का जो कैंडिडेचर है, मतलब हम लोग का जो नौकरी है, वो नहीं भी रह सकते हैं। इसके बाद हम लोग को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भेजा है। इधर कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम गैजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, मतलब इस जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट
दो टाइप का है। एक बनना पड़ेगा जिसमें दो जो गैजेटेड ऑफिसर है उसका साइन रहेगा, एंड और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया हुआ है जो कि है ये वाला। इसको हम लोग को कहाँ से बनाना पड़ेगा? टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट। अभी इधर कुछ कैंडिडेट का कंफ्यूजन हो जाता है क्या, हम लोग जो जब फॉर्म फिलअप किए थे तब फॉर्म फिलअप का एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा था। तो कोई अगर डिप्लोमा से फॉर्म भरे एंड वो अगर बीटेक भी किया हुआ है, तो अगर बीटेक मेंशन किया हुआ है डीवी के टाइम में हायर स्टडीज के जो पार्ट था उसमें, तो फिर बीटेक कॉलेज का जो प्रिंसिपल सर है उससे साइन ले सकते हैं। अगर नहीं मेंशन किया है तो फिर जहाँ से डिप्लोमा पास किए हैं, क्योंकि इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो डिप्लोमा है, तो अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म में डिप्लोमा मेंशन किया हुआ है और कुछ स्टडी के मेंशन नहीं किया हुआ है, तो फिर डिप्लोमा जिस कॉलेज से पास आउट हुए हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल सर से ही साइन कराना पड़ेगा। और अगर कोई बीटेक से फॉर्म भरा है तो फिर बीटेक के बाद अगर एमटेक भी किए हो लेकिन एमटेक मेंशन नहीं किए, फिर भी उसको बीटेक से ही फॉर्म, मतलब बीटेक कॉलेज से ही जो प्रिंसिपल सर है उससे ही साइन कराना पड़ेगा। अगर आप लोग हायर स्टडीज में मेंशन किए हो एमटेक, फिर आप एमटेक के कॉलेज से भी जो साइन है उसको करा सकते हैं। एंड इसमें प्रिंसिपल सर का साइन कराने के बाद इसको भी फिर से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या फिर जो एसडीएम साहब होते हैं उससे सिग्नेचर एंड उसका जो स्टैम्प है उसको रेडी करना पड़ेगा। ये हो गया दो टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब आता है हम लोग का जो डीड ऑफ इंडेमिनिटी, मतलब जो हम लोग का बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ये बॉन्ड में क्या होता है, हम लोग 5 साल तक रेलवे को सर्विस देंगे, इसके बीच नौकरी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही एक नोटरी जो होता है, कितना स्टैम्प पेपर, अगर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो 20 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर, और अगर वेस्ट बंगाल का बाहर से बिलोंग करते हैं तो फिर 30 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर में इसको नोटरी करना पड़ेगा। एंड जो श्योरिटी होगा उसके पे लेवल इधर कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम लोग का जेई का जॉब है पे लेवल 6, सो पे लेवल 7 या फिर पे लेवल 6 तक अगर श्योरिटी होगा तो अच्छा होगा। हालांकि इधर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कोई कोई जगह पे, जैसे गुवाहाटी का एक मैसेज आया था, उधर बोल रहे थे कि आप पे लेवल ऊपर कोई है, मतलब हम लोग का पे लेवल जेई का पे लेवल 6 है, तो इसके ऊपर का पे लेवल का ऐसा कोई आदमी ढूंढो, ऐसा कोई सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट ढूंढो जिससे आप श्योरिटी बना सकते हो। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इधर और कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप कोर्ट में जाके बोलेंगे ऐसा ऐसा फॉर्मेट दिया है, वो लोग बना देंगे नोटरी पे। फिर आइडेंटिटी स्लिप, इधर हम लोग का बेसिक डिटेल्स भरना पड़ेगा और एक फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा। फिर आता है कि HRMS जो हम लोग पोर्टल में हम लोग का जो फॉर्म होगा वो जब भरेंगे तो इधर से ही इंफॉर्मेशन लिया हुआ जाएगा, इसलिए हम लोग को इसको भी ध्यान से फुलफिल करना है। बस यही सारे डॉक्यूमेंट है। हाँ, और एक है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, इसमें बेसिक डिटेल्स डाल के हम लोग का जो लेफ्ट थंब है उसका इम्प्रेशन ये तीनों बॉक्स में देना पड़ेगा। बस यही सारे डॉक्यूमेंट मांगा गया है, और इसके साथ और भी कुछ हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे कि मतलब वो प्रिपेयर ही है, जैसे कि अगर कोई किसी में जॉब करता है तो उसका जो NOC वो लगेगा, एंड उसका जो रेजिग्नेशन लेटर वो लगेगा, एंड जो SC ST या फिर OBC है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, एंड अगर OBC NCL से है तो NCL का सर्टिफिकेट, ये सारे लेके जाना पड़ेगा। कितना बजे? ये जो कैंडिडेट को भेजा है मेल, ये मेल के थ्रू में इस कैंडिडेट को पूछा है कि जो 11 नवंबर है उस 11 नवंबर में ठीक सुबह 11 बजे जाना पड़ेगा। ये हावड़ा डिवीजन से आया है। बाकी जो डिविशंस या फिर डिवीजन के अंदर जो डिपार्टमेंट है उससे भी अभी पैनल में जो जिसका नाम था उसके वो मेल रिगार्डिंग द ज्वाइनिंग आ जाएगा। इसी हम लोग आज तो फ्राइडे हो ही गया, तो संडे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ जाएगा, या फिर मंडे तक तो चला ही आएगा। हम लोग का कोलकाता का पैनल थोड़ा सा लेट में पब्लिश हुआ था, बाकी जो जोन से बाकी जो RRB है वो लोग का पैनल कंप्लीट बहुत पहले ही हो गया था, तो इसीलिए किसी किसी जोन पे अभी ज्वाइनिंग होके फिर जो ट्रेनिंग है उधर भी भेज दिया हुआ है कैंडिडेट का। ऐसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आया है, जैसे कि चेन्नई से
सिकंदराबाद में जो उन लोग का ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम लोग को बुलाया है, मतलब एक को ही मैसेज आया है, एक को ही मेल आया है। अभी देखते हैं बाकी सारे कैंडिडेट को भी धीरे धीरे आ जाएगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवंबर के 5 या फिर 10 तक सभी को साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न दोनों जोन से ही मेल आ जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आरआरबी जेई से जुड़ा हुआ हर कोई डिटेल्स, हर कोई इन्फॉर्मेशन एंड इसके बाद जब हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, ट्रेनिंग में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कहाँ पे ट्रेनिंग दिया, कितना दिन लगा, हर एक डिटेल्स इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।